मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देकर पूरी दुनिया का ध्यान इस रिश्ते की ओर खींच लिया है। ये सम्मान ऐसे समय पर दिया गया है जब हाल के महीनों में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग लगातार मजबूत होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने खुद इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा है कि ये सम्मान दोनों देशों के बीच बढ़ते और गहराते संबंधों का प्रतीक है और जब केवल धार्मिक या कूटनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सीधे सैन्य और सुरक्षा सहयोग की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब का प्रतिष्ठित किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ द फर्स्ट क्लास प्लान दिया माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब का प्रतिष्ठित किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ द फर्स्ट क्लास प्रदान किया गया है। ये सऊदी अरब का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है, जिसे 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। एक्सीलेंस, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। आसिम मुनीर को इसमें द्वितीय स्तर यानी कि सेकंड क्लास का सम्मान मिला है, जो किसी विदेशी सैन्य अधिकारी के लिए बेहद अहम और दुर्लभ माना जाता है। ये सम्मान सऊदी किंग सलमान के निर्देश पर दिया गया है और इसे सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने व्यक्तिगत रूप से मुनीर को सौंपा। इस सम्मान का समय इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने ये सहमति जताई है कि अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान से किसी भी एक पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे। जी हाँ, इस समझौते ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जहां अब ये संबंध केवल मित्रता या सहयोग तक सीमित नहीं बल्कि सामूहिक सुरक्षा की दिशा में बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ओर से ये संकेत भी दिए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर वो अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी और सहयोग सऊदी अरब के साथ साझा कर सकता है। ये पहलू इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा संवेदनशील बना देता है क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और सऊदी अरब मध्य पूर्व में अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार नए और भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ता ये सैन्य और रणनीतिक सहयोग क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। आसिम मुनीर की भूमिका पाकिस्तान की राजनीति और सत्ता संरचना में बेहद अहम मानी जाती है। हाल ही में पाकिस्तान में उनके लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद बनाया गया है, जिसके तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। ये पद विशेष रूप से आसिम मुनीर के लिए गठित किया जाना माना जा रहा है, जिससे उनकी ताकत और प्रभाव और बढ़ गया है। आज पाकिस्तान में उन्हें केवल सैन्य प्रमुख नहीं बल्कि देश की असल सत्ता का केंद्र माना जाता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते दशकों पुराने हैं और इनकी नींव धार्मिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग पर टिकी रही है। सऊदी अरब इस्लाम के पवित्र शहर मक्का और मदीना का संरक्षक है और पाकिस्तान ने हमेशा अपनी सैन्य क्षमता के दम पर सऊदी अरब की सुरक्षा में सहयोग देने का भरोसा जताया है। इसके अलावा जब जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट में फंसा है, सऊदी अरब ने उससे कर्ज और आर्थिक मदद देकर संभाला है। इस आर्थिक सहयोग ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस समय वैश्विक स्तर पर अपने देश के लिए मजबूत और भरोसेमंद साझेदार तलाश कर रहे हैं। बदले में वैश्विक हालात, मध्य पूर्व की अस्थिरता और ईरान जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वों के चलते सऊदी अरब अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करना चाहता है। जो यहाँ पाकिस्तान, जिसके पास परमाणु हथियार, बड़ी सेना और दक्षिण एशिया से मध्य पूर्व तक फैली रणनीतिक अहमियत है, सऊदी अरब के लिए एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरा है। पाकिस्तानी सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया गया ये सर्वोच्च सम्मान पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रिश्तों की गहराई और क्षेत्रीय तथा
वैश्विक शांति के लिए रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने का प्रतीक है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये कदम केवल सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सऊदी अरब की दीर्घकालिक रणनीतिक और शक्ति संतुलन की सोच छुपी हुई है। कुल मिलाकर पहले सुरक्षा समझौता, फिर परमाणु सहयोग के संकेत और अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख को सर्वोच्च सम्मान, ये सभी घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान अपने रिश्तों को एक नए और ज्यादा मजबूत दौर में ले जा रही है। इसका असर आने वाले समय में न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों पर भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।